सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये राम बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ये लोथल था। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन, विशाल स्नागार कहाँ पाया गया था? तो यह मोहनजोदड़ो में। सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया है? तो ये कुंडोपनिषद से लिया गया है। वेदों की संख्या कितनी है और सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वेद की संख्या 4 है और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ये तीसरे मंडल में है, विश्वामित्र द्वारा रचिता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो यह 18 है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो अश्वभदेव थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी की निर्वाण मृत्यु कहाँ प्राप्त हुआ था? यह पावापुरी राजगीर में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो यह गौतम बुद्ध थे। इन्होंने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो यह सारनाथ में दिया था। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो यह बोधगया बिहार में निरंजना नदी के तट पर। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दी थी? तो यह पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुई थी और यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो यह वैशाली में हुआ था। यह कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था? कुंडवल कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच हाइडेस्पिड युद्ध इस्तेमाल झेलम का युद्ध कब हुआ था? ये 326 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन, मगध के सबसे प्राचीन राजवंश हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? तो यह धनानंद था। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह चाणक्य है। इसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था और किस पुस्तक का नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इनका पुस्तक का नाम इंडिका है। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद किस राज्य ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो सम्राट अशोक ने। अशोक के अभिलेखों सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिंस ने पढ़ा था 1837 में। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अशोक ने। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो यह श्रीगुप्त था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। इनका एक और नाम है विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह कुमार गुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन,
चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन, हर्षचरित और कादंबरी के लेखक कौन है? पानभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, अस्थायी आश्वासन की राजवंश की मुख्य विशेषता थी चोल वंश की। अगला क्वेश्चन, राजतंत्र अगला क्वेश्चन, राजतरंगी पुस्तक के लेखक कौन है जिसने कश्मीर का अधिकार है